Good morning, students. Today we are going to start chapter number 2, Units and Measurement. So, the first thing is what we want to measure. As chapter name defines measurement. So, what we want to measure? We want to measure any quantity. That quantity is physical quantity. So, what is a physical quantity? A quantity which is measurable is called physical quantity. Physical quantities can be further divided into two types. First one is fundamental quantities, while the second one is derived quantities. So, fundamental quantities कौन सी होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी हम ये देखते हैं. So, as its name defines, fundamental means the thing which are at the base or root quantities. So, वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी हो, जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट ना हो, those quantities are known as fundamental quantities. So, those physical quantities which are independent of other physical quantities are known as fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities, or you can say there are 7 base quantities which are mass, length, time, temperature, luminous intensity, electric current and amount of substances. These are fixed. Now, come to the next point, derived quantities. As its name defines, derived means जो किसी दूसरी चीज से हम derive कर सके. So these are quantities. So those quantities which can be derived from any other quantity. तो वो क्वांटिटी आपकी कौन सी क्वांटिटीज होंगी, आपकी डेराइव क्वांटिटी. अब वो अदर क्वांटिटी कौन सी होंगी जिनसे ये डेराइव होंगी, तो that those other quantities may be any fundamental quantity or any other derived quantity. For example, velocity, that is length upon time. Velocity क्या हमारी इन 7 जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देखी हैं विच आर फिक्स्ड, क्या वेलोसिटी इनमें है? नहीं है. तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी हो गई. अब वेलोसिटी कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी. सो वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, दैट विल कम लेंथ अपॉन टाइम. अब हम देखते हैं क्या लेंथ और टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हाँ, लेंथ भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है. सो वेलोसिटी हमारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दो बेस क्वांटिटीज के ऊपर, जो कौन कौन सी है हमारी, लेंथ और टाइम. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सीलरेशन. दैट इज इसका फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है प्रीवियस क्लासेस में, वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो अब देखो क्या हमारा एक्सीलरेशन उन 7 बेस क्वांटिटीज में आ रहा है, नहीं आ रहा है. मीन्स ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है. अब एक्सेलरेशन में क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो क्या वेलोसिटी और टाइम हमारी बेस क्वांटिटीज हैं? नहीं, वेलोसिटी नहीं है. तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, दिस इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी. और टाइम कैसी क्वांटिटी है, टाइम हमारी बेस क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, दैट इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी विच इज डिपेंड्स अपॉन एनी अदर डेराइव्ड क्वांटिटी और एनी फंडामेंटल क्वांटिटी. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, लीनियर मोमेंटम. एज इट्स फॉर्मूला विल बी मास इनटू वेलोसिटी. सो मास इज आवर बेस क्वांटिटी while velocity is our derived quantity. Again, we can see that any derived quantity may be a combination of fundamental quantity or may be a combination of derived quantity. That is, कोई भी derived quantity है, हम simple words में अगर देखना चाहें तो वो जो derived quantities है या तो वो directly base quantities के ऊपर depend करेगी या फिर वो किसी भी other derived quantity पे depend करेगी, और वो अदर जो डेराइव्ड क्वांटिटी है दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द बेस क्वांटिटी. सो नेक्स्ट एग्जांपल्स आर फोर्स, प्रेशर, वर्क, एक्सेट्रा.
मीन्स हम जो भी पूरी फिजिक्स में स्टडी करेंगे इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जो भी क्वांटिटीज हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हम स्टडी करेंगे, ऑल दोज क्वांटिटीज विल बी आर डेराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ यूनिट. अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारी क्वांटिटी होती है, जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी है, उस फिजिकल क्वांटिटी में हम किस तरह से उसको मेजर करेंगे, क्या उसकी स्टैंडर्ड उसके सिंबल्स होंगे, क्या उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगी, तो उसकी स्टडी हम करते हैं. तो सबसे पहली बेसिक चीज़ आती है यूनिट. तो यूनिट में हमारे पास क्या होगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उसका हम स्टैंडर्ड अमाउंट देखेंगे कि हमने एक स्टैंडर्ड अमाउंट देख लिया है ऑफ द सेम काइंड. दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी with the standard amount of the physical quantity of same kind is known as its unit. For example, if we take an example of sugar, we are going to take sugar like 5 kg. तो हम क्या बोला हमने कि सुगर हमें 5 kg चाहिए. तो अब हमारे पास क्या है इसके अंदर, हमने बोला कि सुगर हमें चाहिए 5 kg. तो अब 5 तो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. kg क्या है उसका, हमें शुगर चाहिए. अब शुगर को हम मेजर किस में करेंगे, हमारी जो 7 बेसिक क्वांटिटीज का सबसे पहले हम उसी में देखेंगे. तो हमने उसको किलोग्राम में मेजर किया. तो उस किलोग्राम में उसको मेजर करने के लिए हम उसका सिंबल क्या लिखे, उसको किस टाइप की सेम क्वांटिटी से हम क्या करें, स्टैंडर्ड अमाउंट देखें. तो वो हमने फॉर एग्जाम्पल यू कैन से यहाँ पर हमने केजी ले लिया है. इसी तरह से अब मैं यहाँ पर आगे आपको बोलूँ Q इज इक्वल टू N इंटू यू. Q is your any physical quantity, N is your magnitude of that quantity, while U is your unit in which that quantity is measured. तो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, Q हमारा शुगर था और 5 kg हमने उसको मेजर किया था. तो 5 हमारा मैग्नीट्यूड है, while N की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और kg हमारा Q हो गया, U हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हमने यूनिट बेसिक यूनिट डिस्कस कर ली है. अभी हमने दो तरह की क्वांटिटीज स्टडी करी है, फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी. सो उन दोनों क्वांटिटीज की हमारे पास दो तरह की यूनिट्स होंगी. फंडामेंटल क्वांटिटी जो होंगी उनकी यूनिट्स होंगी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, वाइल जो डेराइव्ड क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स हमारी होंगी डेराइव्ड यूनिट्स. सो फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट्स. द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल हमने लेंथ लिया था, लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में. हमने मास लिया था, मास को हम देखेंगे केजी किलोग्राम में. हमने क्या लिया था, टाइम, टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड में. तो ये हमारी क्या है, यूनिट है किसकी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेराइव्ड यूनिट्स. तो द यूनिट्स ऑफ द डेराइव्ड क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. सेम थिंग, अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी क्लियर हो गया है, देन यू कैन से कि उन्हीं क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी दो यूनिट्स आर सिंपली फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हम देखते हैं क्या हमारी स्पीड एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं. अब ये किससे मिलकर बनी है, डिस्टेंस और टाइम से. क्या डिस्टेंस और टाइम हमारा डायरेक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज में है, नहीं. डिस्टेंस हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज में डायरेक्टली नहीं है, बट वी कैन मेजर द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, व्हाइल टाइम इज डायरेक्टली इन फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो बेस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज ऑफ लेंथ, और टाइम का हमारा क्या होगा, सेकेंड. तो हम स्पीड को क्या बोल सकते हैं, लेंथ अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर अपॉन सेकेंड. सो स्पीड की हमारी जो यूनिट है दैट विल बी मीटर अपॉन सेकेंड. दिस इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, दिस विल बी अ डेराइव्ड यूनिट. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब ये हमारे पास क्या होगा, सिस्टम है बेसिकली किसका, यूनिट्स का. हमने कितनी तरह की यूनिट्स की स्टडी की है, दो तरह की. कौन कौन सी, फंडामेंटल और डेराइव्ड.
So a complete set of both fundamental and derived quantities is known as system of units. Now characteristics of physical units. अगर हमने यूनिट्स डिफाइन करी है किसी भी क्वांटिटी की, दैट मे बी एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो उस यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि उसको हम बोले कि ये यूनिट परफेक्ट है. सो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल यूनिट आर गिवन एज बिलो. फर्स्ट वन इज इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज. उसका साइज सुटेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत माइनर लेवल पे होना चाहिए. सेकेंड वन इज इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल. वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो टाइम के साथ में वेरी नहीं करनी चाहिए, और वो जो यूनिट है that will not depend on physical conditions like pressure, volume, temperature, etc. जो भी यूनिट हमारी इन सब कंडीशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. We can say this is a physical unit. Now come to the next point. Various systems of units. अब हमारे पास बात आती है कि हमने क्वांटिटीज की बात कर ली है, उसके बाद हमने यूनिट्स की बात कर ली है, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर ली है. अब हमारे पास उस सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जिनके अंदर हम यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं. तो देयर आर सम सिस्टम्स यूज्ड इन मैकेनिक्स व्हिच आर एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई यूनिट सिस्टम. एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस जो थे ये हमारे अर्लियर टाइम पे चलते थे. अभी जो करंटली हम यूज कर रहे हैं दैट इज योर एसआई यूनिट. सो इस टेबल में हम पहले एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस जो हमारे तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट हैं उनको हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें हमने क्वांटिटीज लिखी है, सेकंड में हमने डायमेंशंस और थर्ड में हमने तीनों तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखी हैं. तो हम एफपीएस, हम बेसिकली इसमें केवल तीन जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी स्टडी देखते हैं, लेंथ, मास और टाइम. इनकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की होगी आपकी l, मास की होगी m, टाइम का होगा t. अब आएगा क्या, पहली जो आपका सिस्टम है दैट इज योर एफपीएस सिस्टम. एफपीएस सिस्टम बेसिकली एफपीएस जो वर्ड जो एक ये फॉर्म है ये निकली ही हमारी फुट, पाउंड और सेकंड का जो फर्स्ट लेटर है इन तीनों को कंबाइन करके हमने उस सिस्टम का नाम ही एफपीएस दे दिया. तो जो एफपीएस सिस्टम है उसमें हम लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, मास को मेजर करेंगे पाउंड में और टाइम को मेजर करेंगे हम सेकंड में. अगला सिस्टम आपका आता है सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, जी फॉर ग्राम, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में. नेक्स्ट इज एमकेएस. उसमें हम लेंथ को मेजर करेंगे एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड. दिस इज ऑल अबाउट योर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस. नाउ कम टू द एसआई यूनिट सिस्टम. अब बात आती है कि हमारे एसआई यूनिट सिस्टम कहाँ से आया, कैसे हुआ, अभी उसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हम उसको अभी यूज कर रहे हैं. सो the SI system with standard scheme of symbols, units and abbreviations was developed and recommended by General Conference on Weight and Measures in 1971 for international usage in scientific, technical, industrial and commercial work. क्या बोला गया है इसमें हमें कि SI सिस्टम में हमने स्टैंडर्ड स्कीम ली है किसकी, सिंबल्स, यूनिट्स और उनके एब्रीविएशन की, जिसका कहाँ पे राइज किया गया था, इसको कहाँ से इनिशियलाइज किया गया था, किसने इसको रिकमेंड किया था. जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हुई थी हमारे 1971 में. उसमें हमने एसआई सिस्टम को उससे हमारा रिकमेंड हुआ था. अब आता है दिस सिस्टम इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. अब ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक्सेप्ट हो गया है. तो अब हमारी अगर हम यहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हम अपनी कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें हमारी जो यूनिट सिस्टम है उसके वो सिस्टम वेरी नहीं करेगा, हम सब जगह एक जैसा देखेंगे. SI system uses decimal system, therefore conversion within the system are quite simple and convenient.
ये हमारा डेसिमल सिस्टम को यूज करता है, तो ये हमारा सिंपल है।